हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट विद रिगार्ड टू कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो कंपनीज एक्ट में क्या प्रोविज़न है एज रिगार्ड टू द कॉरपोरेट गवर्नेंस। सबसे पहले डिस्क्लोजर ऑन रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, कि जो भी डायरेक्टर्स हैं उनकी जो रेमुनरेशन है दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड. देयर शुड बी प्रॉपर डिस्क्लोजर रिगार्डिंग द रेमुनरेशन पेड टू द डायरेक्टर्स. सेकेंड इज रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट कमेटी, कि जो ऑडिट कमेटी है दैट इज़ मस्ट. ऑडिट कमेटी का होना ज़रूरी है. तो ऑडिट कमेटी का मेन काम क्या होता है, ये इंस्पेक्ट करना कि जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उनकी प्रॉपर प्रिपरेशन हो. उसमें जब आपने अकाउंट्स को बनाया उसके लिए प्रॉपर प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया हो. ठीक है. और जितने भी अकाउंट्स हैं दे शुड रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर and there should be transparency. So according to clause 49 section 292A, every public having paid up capital of rupees 5 crore or more shall constitute committee of the board to be known as audit committee. So it is must in this case. And as per the act the committee consists of at least 3 directors. committee में कम से कम 3 directors होने चाहिए. 2/3 of the total strength shall be directors other than managing or whole time directors. और जो भी annual report बनेगी that should be according to compliance of the companies act. And committee shall act in accordance with the terms and conditions specified by the board. और जो भी committee है they should have discussions with auditors about internal control system and other issues related to this. Next is directors remuneration, कि जो डायरेक्टर्स हैं उनकी रेमुनरेशन क्या होनी चाहिए. तो ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, दैट रेमुनरेशन पेबल बोथ टू द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिटर्मिन्ड बाय बोर्ड. तो बोर्ड उसको डिटर्मिन करेगा, लेकिन बोर्ड डिटर्मिन करेगा उसके लिए कुछ प्रोविजंस को फॉलो करेगा, है ना, डिटर्मिन करने के लिए. लाइक सेक्शन 198 क्या कहता है कि या तो जो रेमुनरेशन है डेट इज डिटर्मिन बाय आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी और बाय रेजोल्यूशन, और इफ़ द आर्टिकल सो रिक्वायर्स बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ कंपनी इन जनरल मीटिंग. और ये जो डायरेक्टर की रेमुनरेशन है डेट शुड बी डिस्क्लोज्ड टू द shareholders. They must know what they are getting for. Next is corporate democracy. अब इसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स का मेन पर्पस क्या होता है कि जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट है वो सेफ होनी चाहिए. ठीक है. तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो प्रॉपर केयर करते हैं कि जो शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट है दैट शुड बी इन द सेफ हैंड्स एंड दे विल गेट फॉर देयर राइट्स. So wider participation by shareholder in democracy making process is precondition for democratic corporate bodies. अब इसमें क्या है कि जो डेमोक्रेटिक कंडीशंस हैं दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ, राइट, to overcome the obstacle and pave way for introduction of real corporate democracy. Section 192A of the Act and the company's rules provide for certain resolution which is to be passed and approved by shareholders through postal ballots. So it should be considered कि जो भी आपका corporate democracy है उसमें जो भी issues हैं that should be discussed in the meeting, right? अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी. ठीक है. अब इसमें क्या आएगा, जो हमने गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बेनिफिट्स किए थे वही सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे. तो आपके पास अगर टॉपिक आता है वाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री और बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सो यू हैव टू राइट द सेम क्वेश्चन, राइट. तो अब इसमें क्या है कि अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या बेनिफिट होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपरली ग्रो करती है, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहते हैं,
और जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो सेफ फील करते हैं व्हेन प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ फॉलोड। और कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जितने भी स्कैम्स होते हैं दे कैन बी easily managed, right? Because corporate strategies are followed in organization. So learn this topic, why corporate governance is so important for a country, or benefits of good corporate governance.